सो एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद मानसी इज हियर बैक विद अस और मैं कहूँगी पूरी तरह से एलिगेंस एलिगेंस एलिगेंस। Thank you so much. I'm happy with my look too. बदन प्लीज़ बताइए कितनी मेहनत लगी है इसमें तैयार होने में और क्या क्या एलैबोरेटेड चीज़ें दी गई हैं आपको। इस बार मुझे फ्रेश गजरा दिया है, सो आई एम जस्ट हैप्पी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि रोज़ का गजरा लाना होगा तो प्लास्टिक वाला डालो, सो दे गिव मी फ्रेश फ्लावर्स, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑल बनारसी साड़ीज़, तो बनारसी के अलग अलग कलर्स, ब्लॉक कलर्स और उसमें अच्छी सी डिज़ाइन, सो ब्लाउज़ के अलग अलग पैटर्न्स, सो आई एम रियली हैप्पी। और मैं हमेशा ना बाल खुले रखती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा बन ना अंडररेटेड हो गया है और काफ़ी आउट ऑफ वोग हो गया है, तो मैंने सोचा इस बार बन करते हैं, प्रॉपर सिंदूर करेंगे। आई वांटेड टू गिव इट अ टिपिकल इंडियन लुक। बिल्कुल आई थिंक एक्सेसरीज भी बहुत अच्छे दिए यस यस, वी हैव गॉट गुड ज्वेलरी, वी हैव ब्रेसलेट, वी बैंगल्स हमने नहीं लिए, वी केप्ट चंकी ब्रेसलेट्स, वी हैव स्टेटमेंट ज्वेलरीज, इंडियन नहीं है, कंटेम्प्रेरी है, सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल स्प्रेड। बिल्कुल। बदन बनारसी साड़ी की जब बात होती है तो आई थिंक उसका पल्लू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, प्लीज़ दिखाइए। पल्लू विद टैसल्स, यस। यस, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बनारसी साड़ियों का भी एक अपना ही अलग वाइब होता है, उसका ग्रेस होता है। Festive होता है। यस, हाउ इज़ इट फॉर यू कैरिंग दिस। आई लव इट, क्योंकि देखिए आप जब कुछ अच्छा पहनते हैं, जब आपको पता है दैट ड्रेप इज़ नाइस, तो आई थिंक अपने आप में वो आ जाता है कि हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, एक अलग सा ऑरा आप में आ जाता है, सो आई थिंक दैट हेल्प्स मी इन माई वर्क। बिल्कुल। और मानसी प्लीज़ बताइए किस तरह का किरदार होने वाला है ये, और एक नया रोल, एक नई जिम्मेदारी कितना अलग है। मैं विजया सहगल का किरदार निभा रही हूँ इसमें। एजाज, हु इज़ वीरेंद्र सहगल, इज़ माय ब्रदर, और हम लुटिन्स दिल्ली में रहते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल फैमिली है। एंड विजया एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड लेडी है, सो हमें थोड़ा थोड़ा इंग्लिश यूज़ करने की इजाज़त मिली है, द बेसिक वंस, टू बिल्ड द कैरेक्टर। तो काफ़ी अलग है, काफ़ी पॉइज्ड है, एंड वेल मेंटेन्ड है, उसके अपने बच्चे भी हैं, सो आई थिंक एक एम्बिशियस करियर वुमन जो होती है लेकिन उसे वो मौका नहीं दिया जाता, तो किस तरह से वो उस स्पेस को मिस करती है, हर स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। बिल्कुल। बदन जब आपको ये रोल भी ऑफर किया गया तो क्या वो चीज़ थी जो जिसने आपको इंक्लाइन किया टुवर्ड्स प्लेइंग दिस। Well, I have worked with production house Cockroach and Shaika in my previous show, and we आणि हमारा काफ़ी अच्छा एसोसिएशन रहा, so that was the first thing because comfort level है, and शो आता है तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट अगर मैं अपने आप को उसमें विजुलाइज कर पाती हूँ तो मुझे पता रहता है कि ये मेरे लिए है, और कई कबार ऐसे स्क्रिप्ट्स आते हैं जहाँ पे मैं अपने आप को देख ही नहीं पाती। आई थिंक माई चॉइस डिपेंड्स ऑन दैट। तो यहाँ पर ये जो विजय का कैरेक्टर हम देख रहे हैं, क्या लगता है कितने शेड्स हमें देखने को मिलेंगे और कौन सा ऐसा शेड है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। शेड्स तो बहुत हैं, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ सिस्टर, शी इज़ अ बुआ, शी इज़ अ बॉस, सो आई थिंक सारे जितने एक औरत के अंदर शेड्स हो सकते हैं वो सारे होते हैं, एंड आई एम हैप्पी कि विजया सिर्फ एक पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, विजया ग्रे है, जहाँ माया ममता है वो भी है, एंड जहाँ पे कुछ चीज़ चाहिए तो फिर वो चाहिए। बिल्कुल। और ये जो रामलीला की हम कहानी देख रहे हैं, सो इसमें किस तरह का रंग में भंग डालेंगी आप या क्या होने वाला है। अरे प्यार में कोई क्यों भंग डालेगा और डालेगा तो डालेगा, अब भी नहीं पता, सो बट या दीज टू क्यूटीज आर टू गुड, मिशकात एंड आस्था, मुझे काम करके बहुत मज़ा आता है इनके साथ, एंड एजाज प्लेज माई ब्रदर, एंड समहाउ फर्स्ट डे से आई थिंक इज़ लाइक माई किड ब्रदर, कि अगर मेरा भाई होता तो वो एजाज की तरह ही होता, कभी कभी ही इज़ हैप्पी, कभी इज़ ग्रम्पी, एंड आई थिंक आई जस्ट लव इट। तो कितने दिन हुए शूट करके और किस तरह से मैं कहूँगी एक वो जो कहते हैं ना आइस ब्रेक करना होता है, जब स्पेशली एक नया शो बनता है, लोग आके मिलते हैं, बात करते हैं, तो उस तरह का मोमेंट अभी तक क्रिएट हुआ कि नहीं। तो आई थिंक मई एंड में हमने प्रोमो शूट किया था, और सबसे पहले सेट पे शूट करने से पहले ही नेटवर्क हमें प्रोमो शूट करने दिल्ली लेके गई। आई थिंक वो एयरपोर्ट पे जो हमने टाइम बिताया ना, दैट वाज द आइस ब्रेकर, एंड आई थिंक प्रोमो के दौरान जो ट्यूनिंग बैठी
फिर वो यहाँ एपिसोड शूट करने में हमें काफ़ी हेल्प हुई। यूजुअली क्या होता है कि आप सेट पे शूट करते हो फिर आप प्रोमो शूट करने जाते हो, हमारे साथ थोड़ा उल्टा हो गया। सो आई थिंक एयरपोर्ट पे वी ओ हाय हो गया, उसी में आइस ब्रेक हो गया। सो आई थिंक दैट वाज रियली गुड। बिल्कुल। और बात की जाए शो की, तो आई थिंक जब हम देखते हैं कि किस तरह से शोज़ अब आने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है टीआरपी को लेकर भी, एक्टर्स पर भी कहीं ना कहीं वो फील होने लगता है। कभी आप पे इस तरह से हुआ है? देखिए, आई परफॉर्म माई बेस्ट इन प्रेशर। मुझे प्रेशर बहुत पसंद है, और आई थिंक जब जब तक प्रेशर नहीं आता ना तब तक हम पूरी तरह से उसमें जाते नहीं हैं। सो आई लाइक प्रेशर, बट प्रेशर को डील करने के लिए दिमाग भी थोड़ा ठंडा रखना ज़रूरी है, देन यू कैन परफॉर्म योर बेस्ट। बट आप मुझे बताएं प्रेशर कहाँ नहीं होता। सो आई थिंक प्रेशर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और डेली सॉप अभी ऐसे हो गए हैं कि समटाइम्स वी आर 5 times अ वीक, कभी हफ्ते में 7 बार हैं, तो प्रेशर हो जाता है। कभी एपिसोड बन जाते हैं, कभी थोड़े कोई शॉर्ट्स रह जाते हैं तो फिर रीशूट आ जाता है। आई थिंक ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेड है, और अभी हम हो गए, वी नो हाउ टू डील विद द प्रेशर। फॉर द ऑडियंस एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड में एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जी टीवी ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही अच्छे शोज़ दिए हैं जो कि टीआरपी में नंबर 1 रहे हैं। स्पेशली जब कंपटीशन की भी बात की जाती है दूसरे चैनल से, तो आई थिंक जी टीवी हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो अब क्या, क्योंकि शो जी टीवी पर आ रहा है, तो उस तरह का एक अलग लेवल पे प्रेशर भी है? सी आई टेल यू, इन 1997 जब मनीष गोस्वामी ने मुझे मेरे पहले शो आशीर्वाद के लिए बुलाया था, विच वॉज फॉर जी टीवी, आई वॉज कास्ट विदाउट एनी ऑडिशन एंड स्क्रीन टेस्ट। सो जी हैज़ बीन माई डेब्यू चैनल। तो मेरा लगाव जी की तरफ एक अलग तरह का है। इट हैज़ बीन माई फर्स्ट नेटवर्क टू वर्क विथ, फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क जिस पे डेली सोप था कर्तव्य। सो आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग एसोसिएशन विद जी, एंड आई जिस नेटवर्क पे मैं हूँ, आई वॉन्ट दैट नेटवर्क टू डू वेल। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते बता दीजिए कि क्या उम्मीदें रखनी चाहिए आपके सभी ही व्यूअर्स को, और क्या एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए कि कितना अलग होगा ये शो और ये कहानी उनके लिए? मैं व्यूवर से ये कहूँगी कि उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस आपको हमेशा मुझसे रखने चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई आर्ट बेटर। नया शो है, आपके प्यार के बिना तो आप जानते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते, एंड अभी अब टीआरपी भी आने वाली है, सो आई नीड ऑल योर लव। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि शो बहुत ही अलग तरह की कहानी आपको डिलीवर कर पाए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।